हेलो एंड वेलकम गाइस। एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के लिए भी गेट वेट आपके लिए कि डीएसएस में बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। तो आपके लिए कौन सूटेबल है आप प्लीज़ देख लीजिए। कहीं एक बहुत अच्छा मौका, एक अच्छी जॉब आपके यहाँ से छूट ना जाए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये जो एडवर्टाइजमेंट कोड है वो 0722 है। ठीक है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट 2022 का 7वां एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है। इसमें जो ये जो पोस्टों में आप अप्लाई 18 जुलाई से कर सकते हैं और लास्ट डेट 27 अगस्त है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े पोस्टों के बारे में देख लेते हैं। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी निकली है। ग्रेड बी सी दोनों की पोस्ट तरीके की निकली हुई है। ठीक है, अब चलते हैं इनकी पोस्ट और क्या क्वालिफिकेशन है, किस किस डिपार्टमेंट में है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट निकली है, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा एक हल्का सा व्यू दे दूँ। वो निकली हैं टीचर्स की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की। ज़्यादा ये निकली हैं टोटल 364 वैकेंसी। और पोस्ट ग्रेजुएट में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हिसाब से तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनको मैं कंसोलिडेट करके नहीं, इंडिविजुअल बताऊंगा क्योंकि सबकी क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ थोड़े असिस्टेंट अकाउंटेंट वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह, स्टोर कीपर, ये सब चीज़ की है। और फिर बाकी सब टीचर्स की है। ठीक है, चलती है क्वालिफिकेशन के आधार पे हम पूरा सब देखते हैं। आपकी जो भी एज रिलैक्सेशन है वो सब एक एक वीडियो में हाल तुरंत की तुरंत क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है, जब नंबर वन पे क्या दिया गया है, पोस्ट कोड है 13/22। पोस्ट नेम है मैनेजर, मैनेजर और अकाउंट्स में। ठीक है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में टोटल पोस्ट 2 है जो कि जनरल में है। ठीक है, क्वालिफिकेशन चाहिए एसेंशियल, वही क्वालिफाइड इन चार्टर्ड अकाउंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, या फिर आप एमकॉम होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ग्रेड पे रहेगा, ग्रेड पे रहेगा ग्रुप बी है और ग्रेड पे 48 है। और जो मिनिमम और जो मैक्सिमम एज है ना, वो 35 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है 14/22। ठीक है, डिप्टी मैनेजर इन अकाउंट्स में दिल्ली कॉर्पोरेशन में की टोटल 18 वैकेंसी, 9 जनरल में, एक ईडब्ल्यू में, 5 ओबीसी में, 2 एससी में और एक एसटी में, एक एक एचएच में, एक ओएच में जो कि पीएचडी होती है। मिनिमम क्या एसेंशियल क्या दिया गया है, एमकॉम मांगा है सेकंड क्लास, या बीकॉम चाहिए फर्स्ट क्लास। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, सुपरवाइजरी कैपेसिटी विद बैंक। ठीक है, या फिर जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, डिजायरेबल में अगर होगा तो एस क्वालिफाइड पर्सनल विल बी गिविंग द रेफरेंसेस, मतलब उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ग्रेड पे होगा, ग्रुप बी है तो ग्रेड पे है 4600। और जो एज है वो 35 से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 35। ठीक है, जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर जो नेक्स्ट है 15/22 है ना। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में निकली है, टोटल वैकेंसी है 7, इसमें इंक्लूडिंग इसमें जो मेन जो प्रायोरिटी है वो आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स पर्सन होना नेशनल लेवल का, या कोई पॉपुलर स्पोर्ट्स में आपका स्पोर्ट मतलब आपने मतलब खेला होना चाहिए स्टेट लेवल पे कम से कम। ठीक है, इसमें जो ग्रेड पे है 2000 है। ठीक है, एज एज है वो 18 से 35 साल के बीच में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है 16। और इसमें जो असिस्टेंट स्टोर कीपर है, ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन, टोटल पोस्ट है 5। सभी में पोस्ट जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में सब में एक एक बांटी गई है, एक पीडब्ल्यूडी में है, ओएच में। मैट्रिकुलेशन चाहिए हायर, मतलब 10+2 चाहिए इन सभी सब्जेक्ट। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए, मतलब मैथ और बायो वाले शायद मे बी कंसीडर। इसमें ये देखिए कि आईटीआई वाले जिन्होंने मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ट्रेड किया गया उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। should be able to be rendered with security at the appropriate scale fixed by the Delhi administration from time to time। कुछ भी अगर चेंज होगा तो आपको ऑफिशियल साइट के थ्रू पता चल जाएगा अगर कोई ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि एसेंशियल है स्टोर कीपिंग में, इन इंजीनियरिंग अंडरटेकिंग एंड द हार्डवेयर स्टोर्स एंड द नॉलेज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द स्टोर लीकेज। ठीक है, ग्रेड पे मैं बता दूं इसका 1900 है ना। ग्रुप सी की पोस्ट है और 27 साल से ऊपर की एज नहीं चाहिए। ठीक है, मिनिमम 27 से कम की ही चलेगी, मैक्सिमम एज 27। नेक्स्ट पोस्ट है 17/22। ठीक है, स्टोर अटेंडेंट ट्रेनिंग इन टेक्निकल एजुकेशन में ये पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 6 है ना। 5 जनरल में है, एक ओबीसी में है, एक एक्स सर्विसमैन की है और एक पीडब्ल्यूडी में जो कि ओएच में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन चलिए मैट्रिकुलेशन विद साइंस सब्जेक्ट, मतलब 10th होनी चाहिए आपकी साइंस के साथ। ठीक है, और इसमें ये चाहिए कि प्रेफरेबल हो, अगर अगर आप आईटीआई से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेड किए हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस जो कि चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था स्टोर कीपिंग में, इंजीनियरिंग हार्डवेयर मेंटेनिंग वगैरह में। ठीक है, एज एज कितनी है, 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू 7 पैरा के थ्रू आपको दिया जाएगा, दैट्स इट, आप यू नो दैट। ठीक है, 18/22। ठीक है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, राज्य सैनिक बोर्ड। ठीक है, और इसमें वैकेंसी निकली है मात्र एक, और एक जो कि एक्स सर्विसमैन में है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन अगर होगा तो उसको ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसमें एक्स इसमें मैं बता देता हूँ। ग्रेजुएट मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से वो चलेगा, इसमें एसेंशियल है।
और मस्ट भी है, एक्स सर्विसमैन अगर होगा तो वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज, ठीक है, राजस्थानी बोर्ड में। और मे भी होना चाहिए उन्होंने आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में एक कम से कम 10 साल का एज ए क्लर्क एंड गुड नॉलेज ऑफ द अकाउंट वर्क्स, ये चीज़ उनमें होनी चाहिए क्वालिटी, कम से कम उन्होंने 10 साल काम किया हो क्लर्क की पोस्ट पे, मतलब डाटा हैंडलिंग वगैरह में, ठीक है, अकाउंट्स हैंडलिंग में, ठीक है। और ग्रेड पे उनका होगा 2400, ग्रुप सी की पोस्ट है और मैक्सिमम एज चलेगी 52 साल तक कम से कम मैक्सिमम, ठीक है, अप टू 52 ईयर्स। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। ये जो पोस्ट है 19/22/19 में पोस्ट है, टेलर मास्टर की है, दिल्ली प्रिजनर इसमें इसकी पोस्टिंग है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में मांगा गया टोटल एक पोस्ट है जो कि जनरल में है, ठीक है। एसेंशियल क्या मांगा है, मिडिल क्लास आपके कम से कम 8th पास होना चाहिए, डिप्लोमा सेटिंग होना चाहिए टेलरिंग में, ठीक है, फॉर कटिंग एंड कटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कम से कम डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट होता है 1 साल का और डिप्लोमा होता है 2 साल का मिनिमम, ठीक है। डिज़ायरेबल में इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, अगर 3 साल, हाँ डिज़ायरेबल में ये दिया गया है अगर 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा आपके इस काम से रिलेटेड तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो उसको पहले फर्स्ट कंसीडर करें। ग्रेड पे 1900 है, ठीक है ना। तो अब आपको बता दो लमसम अगर फर्स्ट टाइम सैलरी मिलेगी तो एक 27,000 की समथिंग मिलेगी, ठीक है। 22 से लेकर 27 के बीच में आपको मिलेगी 110%, ठीक है। और मैक्सिमम एज चाहिए 35 साल से, 35 साल से ऊपर नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी जो दी गई है ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ कर जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में चलते हैं, जो कि पोस्ट इज नॉट आइडेंटिफाइड नॉट सुटेबल फॉर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, हाँ वो चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है पब्लिक असिस्टेंट, पब्लिक पब्लिकेशन असिस्टेंट में डायरेक्टेड इन इंफॉर्मेशन पॉलिसी में निकली हुई एक वैकेंसी निकली हुई है, बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी एंड इंग्लिश और एज अ सब्जेक्ट अलॉन्ग विद 1 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिस्ट या मास कम्युनिकेशन, ठीक है, ये बहुत अच्छा डिप्लोमा होता है, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन, या फिर आपके पास 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होनी चाहिए, दोनों में से कुछ भी चलेगा, ठीक है। डिज़ायरल में अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड प्रिंटिंग या पब्लिशिंग होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और एसेंशियल में ये हो चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग एंड द अलाइंड वर्क इन द पेंटिंग एंड पब्लिशिंग द हाउस ऑफ ए रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट डेपुटेशन, ठीक है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है तो इसका ग्रेड पे है 2800, एज 18 से 27 के बीच में, ठीक है। इसमें नेम ऑफ पोस्ट क्या है, नेक्स्ट 21/22, पोस्ट कोड है ट्रेन एंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें टोटल वैकेंसी निकली है 364, है ना। और जो कि 131 है जनरल के लिए, 36 है ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल का इकोनॉमिक वीकर ग्रुप, ठीक है, और मतलब जनरल का एक तरीके से कहें, हाँ इकोनॉमिक वीकर ग्रुप, ठीक है। और के लिए 90, एससी के लिए 90, एससी के लिए 75, एसटी के लिए 32, ठीक है। इसमें इंक्लूडिंग है पीडब्ल्यूडी की 16 वैकेंसी जो कि ओएच में 08 एंड बीएच में /08, ठीक है। एसेंशियल इसमें क्या चाहिए, आपके ग्रेजुएट होनी चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, या फिर बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। और फिर आपको क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, शॉर्टकट में बोलूँ तो बीएड चाहिए स्पेशल एजुकेशन के साथ, बीएड हो या फिर 2 साल का डिप्लोमा आपने किया हो डीएलएड वगैरह, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हो तो वो भी चलेगा, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द रिहैबिलिटेशन काउंसिल बाय इंडिया, मतलब जो भी इसमें जो मेन चीज़ है एलिजिबिलिटी है वो चीज़ आपने की होगी, मेन चीज़ बीएड डीएलएड ये आपने किया होना चाहिए। दूसरा, इसमें आपका सीटेट कंडक्टेड, सीटेट आपने क्वालिफाई होना चाहिए, इसमें लिखा नहीं है लेकिन सीटेट कंडक्टेड बाई द सीबीएसई, ठीक है, आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, अब जैसे कि इसमें और कुछ, जैसे कि अगर क्वालिफिकेशन बोला जाए तो इसमें और कुछ भी कंडीशन नहीं दी गई है, दो ही चीज़ें कंडीशन दी गई है, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट, एक्सपीरियंस वगैरह इसमें कुछ भी नहीं, पे स्केल जो है आपका 4600 ग्रेड पर रहेगा, ग्रुप पी की पोस्ट है, नॉन रजिस्टर्ड है लेकिन, ठीक है। और मैं आपकी बता दूँ एज लिमिट, जो एज रिलैक्सेशन है 30 जो नॉट एक्सिंग 30 ईयर्स, है ना। और जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू मतलब जो जो ए डब्ल्यू एस जनरल ओबीसी एस सी अकॉर्डिंग में मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या फिर गेस्ट टीचर के रूप में आपने काम किया है ना, मिनिमम आपने उसको अप टू केवल 5 साल तक का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिल सकता है फॉर वन टाइम एज रिलैक्सेशन, ठीक है, एक बार मिल जाएगा, जैसे अभी पोस्टिंग के लिए आपने डाला तो आपको एक बार को मिल जाएगा, ठीक है। और कम से कम आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या गेस्ट टीचर के रूप में कम से कम एटलीस्ट 120 डेज आपने काम किया हो, ठीक है, किसी भी एकेडमिक ईयर एज अ पर्टिकुलर सर्विस डिपार्टमेंट लेटर, ठीक है।
एक चीज़ देख लीजिएगा, ठीक। मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट पे। इसमें जो पीजीटी की म्यूजिक में वैकेंसी निकली है, टोटल एक पोस्ट है। और इसमें जो मेन एलिजिबिलिटी क्या है, एमए चाहिए इन म्यूजिक से। ठीक है भाई, जब म्यूजिक की बात है तो मास्टर्स म्यूजिक में नॉर्मल है। ठीक है, या फिर ठीक है, बाकी तो और है ना। बाकी तो आप अपना देख लीजिए, इसमें एक पर्टिकुलर संगीत, जैसे संगीत कोविद, है ना, इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय, खेरागढ़। ठीक है, 8 साल का। मतलब आपके पास, मतलब आपकी, अब मैं एक सेकंड कर देता हूँ। आपके पास ये क्वालिफिकेशन और होनी चाहिए, अगर इसके मतलब उसके अकॉर्डिंग और लगा हुआ है। मिनिमम आपको ये चाहिए, मैं आपको मिनिमम मिनिमम बता दे रहा हूँ, जिससे कि एसेंशियल, जिससे कि आपका काम हो जाए। नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ है, क्लास 2 और any other degree to be considered as the by the body constitute in the university concerned। ठीक है, दिस इज द हायर सेकेंडरी संगीत विश्वविद्यालय। अच्छा, ये मतलब विश्वविद्यालय दिए गए हैं, इनको थोड़ा वरीयता ज़्यादा दी जाएगी, एज इट इज, शॉर्ट फॉर्म बोले तो। ठीक है, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे है। ठीक है, उससे थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा इसका। वो 4600 था, ये 4800 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनको भी जैसे कि एज रिलैक्सेशन है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, कम से कम आपने 120 दिन काम किया गया हो। ठीक है, और इसमें 36 साल से कम वाले आएंगे। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन है ना, वो अकॉर्डिंग टू जो कास्ट वगैरह जो मिलता है, अकॉर्डिंग टू 7 पैरा, उसके आधार पर मिलेगा। और दूसरा 5 साल उनके वर्किंग के आधार पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है पीजीटी इन फाइन आर्ट्स। ठीक है, मेल्स की है, फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग। कितनी पोस्ट है, एक पोस्ट है, बैचलर इन फाइन आर्ट्स चाहिए। ठीक है, हायर सेकेंडरी वगैरह ये सब चीज़ें तो मिनिमम है। ठीक है, मेन चीज़ है बैचलर इन फाइन आर्ट्स, या फिर अगर आपने फाइन आर्ट्स में कोई भी डिप्लोमा वगैरह करा विद द मिनिमम 5 years फुल टाइम डिप्लोमा इन, हाँ, विद द मिनिमम 5 year फुल टाइम डिप्लोमा इन आर्ट एंड पेंटिंग एंड ड्राइंग। ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये सब मालूम, और में लाइन मेन चीज़ है, अगर आप बैचलर इन फाइन आर्ट्स है दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग वन एज द सब्जेक्ट इन द मिनिमम 4 year डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड। आपने मतलब आपकी ग्रेजुएशन में ये होना चाहिए, है ना, आपकी मास्टर्स डिग्री में अगर हो, है ना, आपने 2 साल का उसमें किया हो, मास्टर्स डिग्री 2 साल की होती है ना, तो आपने उसमें किया हो फुल टाइम। तो मेन चीज़ आपको ये है, अगर बैचलर इन फाइन आर्ट्स दैट यू एलिजिबल है, या फिर आपने फाइन आर्ट्स आपने किसी भी ग्रेजुएशन में, या फिर 10th के बाद आपने 5 साल का कोई डिप्लोमा किया हो, तो वही आप ले सकते हैं। टेंथ के साथ नहीं, डिप्लोमा जो होता है 5 साल का, 2 साल 11th और 12th, और फिर उसके बाद हो जाता है डिप्लोमा। ठीक है, उस तरीके का। ठीक है, इसमें भी क्या ग्रेड पे है इसका 4800। ठीक है, और ग्रुप बी की पोस्ट है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो सेम है, 36 से बिलो है, और पैरा 7 के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, और जो अगर 5 साल आपने काम किया है तो उसका मिल जाएगा, मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अगर आपने कम से कम 120 दिन काम किया है किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट में। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, और कहीं भी नहीं है ये रहना की है। पीजीटी में उर्दू में 3 पोस्टें हैं, तीनों जनरल में है। ठीक है, मास्टर्स डिग्री चाहिए। ठीक है, विद मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, मास्टर्स डिग्री चाहिए, शॉर्टकट में बोलो डिग्री या डिप्लोमा चाहिए एजुकेशन में। ठीक है, मतलब डीएलएड वगैरह चलेगा, डीएलएड और बीएड दोनों ही चलेंगे। ठीक है, ऑब्लिक लिखा हुआ है, एंड क्वालिफिकेशन मेंशन इन एस एन टू। ठीक है, ये अगर आपके पास पीएचडी हो तो डेस्ट यू मोस्ट प्रेफरेबल। ठीक है, हैविंग फर्स्ट डिवीजन हायर सेकेंडरी बीएड। ठीक है गाइस, अब चलते हैं इसमें देख लेते हैं जो पे स्केल है। का पे स्केल 4800 ग्रुप बी की पोस्ट है, और 9300 से लेकर 34,800 के बीच में। एज रिलैक्सेशन बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है, 36 से कम चाहिए। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग 7 पैरा के अकॉर्डिंग चलेगा। और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अगर आपने काम किया है, कॉन्ट्रैक्ट है गेस्ट टीचर के रूप में, तो आपको 5 साल का एक बार के लिए मिलेगा। इस पोस्ट के लिए से आप डालेंगे तो एक बार के लिए आपको मिल जाएगा। 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और एटलीस्ट 120 डेज के लिए आपने काम किया हो तभी। ठीक है गाइस, टीचिंग यूनिवर्सिटी द 5 year एंड दैट हु आर टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी मे बी इन गिविंग द पैरा सेकेंड एज रिलैक्सेशन। ठीक है, टू द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द पोस्ट विच इज सेम लाइन एंड अलाइन द कैडर। ठीक है, चलो ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। मैंने आपको जो जनरल जनरल जो एसेंशियल है ना, जिसके लिए बिना आपका कुछ काम नहीं हो सकता, वो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। ठीक है, अब ये उर्दू में निकली है। उर्दू में कितनी है, 3 पोस्ट हैं भाई। देखो, उर्दू है तो मास्टर डिग्री चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब उर्दू में, है ना, डिग्री डिप्लोमा चलेगा एजुकेशन में। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन एज एस एन सीरियल नंबर 2 एज रिलैक्सेशन इन केस कैंडिडेट एंड ये हैव द पीएचडी। पीएचडी चाहिए, from अगर आपकी पीएचडी होगी तो वो और कंसर्न होगा। या फिर आपने फर्स्ट डिवीजन से हायर सेकेंडरी डिग्री की हुई हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो फ्रॉम ए मैंडेटरी, फॉर दैट द कैंडिडेट इज एक्वायरिंग बीएड एंड पीटी qualification within a period not exceeding the 3 year it is join of the service। ठीक है,
इसमें ये बोला है आपने बीएड या जो बीटी की जो क्वालिफिकेशन है वो 3 साल से, मतलब जैसे कि आप जब सर्विस ज्वाइन करेंगे तो आपकी 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बोला गया है। ये अलावा में है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो भाई देखो सैलरी ग्रुप बी की पोस्ट है 4800 ग्रेड पे है। एज रिलैक्सेशन बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, आपको 36 साल तक का मिलेगा 7 पैरा के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गेस्ट पे किया काम किया हो तो भाई 5 साल का और मिल जाएगा, और एक बार के लिए मिलेगा अगर आपने 120 दिन के लिए काम किया हो। ठीक है, पीजीटी इन हॉर्टिकल्चर ग्रुप टोटल दो पोस्ट हैं जो कि दोनों जनरल में है। ठीक है, सेम कंसर्न मास्टर डिग्री चाहिए, मतलब हॉर्ट सेम कंसर्न मतलब क्या होता है, यदि हॉर्टिकल्चर लिखा है उसमें उर्दू लिखा है तो उर्दू के लिए चाहिए, ठीक है, मास्टर की। इसमें हॉर्टिकल्चर चाहिए। डिप्लोमा चले, डिप्लोमा या डिग्री मतलब डीएलएड एंड बीएड दोनों चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मिनिमम है। ये देख लीजिए, सीरियल पैराट नोट टू कंसर्न, ये दोनों मिनिमम, मतलब ये चाहिए ही चाहिए। हैविंग ओनली ऑब्टेन पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट, मतलब हॉर्टिकल्चर में। और एक सेकेंड, अब इसमें ये क्या है, डिजायरेबल है, अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका वर्किंग में तो आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट है और 4800 ग्रेड पे है। एज रिलेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम। नेक्स्ट है पीजीटी इन साइकोलॉजी, क्योंकि मेल्स की पोस्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है मेल्स। ऐसा नहीं है कि मैं मेल्स की ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही है, बट ये क्राइटेरिया है कि मेल के लिए एक है और फीमेल के लिए दो, ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं आपको बताता जा। ठीक है, टोटल पोस्ट एक है। चाहिए क्या भाई, मास्टर डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में, डिग्री डिप्लोमा या एजुकेशन में किया हुआ हो। ठीक है, सीरियल नंबर 2 मतलब दिस। ठीक है गाइस, या फिर इसमें ये बोला गया है कि हैविंग ए पीएचडी, हैविंग पीएचडी obtain the PhD in subject in concern from a recognized university। ठीक है गाइस, मेन चीज़ है इसमें जो एक चीज़ गई है, विद इन द पीरियड नॉट टू बी एक्सेडिंग द 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द सर्विसेज। अगर आपके पास ये चीज़ मैटर है पूरा तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। भाई पे ग्रेड इसका 4800 ग्रुप बी है, और एज रिलैक्सेशन देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत है, आपने जैसे मैंने अभी पहले बताता जा रहा हूँ वैसे ही है ना। एज पीजीडी इन साइकोलॉजी देखो फीमेल में, देखो एक पोस्ट है इनको, ये जो कि जनरल में। मास्टर की वही साइकोलॉजी में चाहिए, डिग्री डिप्लोमा चाहिए वही एजुकेशन में, मतलब बीएल डीएलएड। ठीक है, और क्वालिफिकेशन मेंशन एट द सीरियल नंबर 2। ठीक है, टू above relaxable in the case of this। अगर भाई आपकी इसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आपके पास इनमें से कोई फंडे हो। ठीक है, अगर आपके पास पीएचडी की हुई हो, है ना, या फिर नीचे वाला ये जो फंडा मैंने आपको बताया ना, ये आपके पास अगर क्वालिफिकेशन हो तो ये चीज़ रिलैक्सेबल हो जाएगी। मैं एक चीज़ बताऊँ, जिसके पास ये होगा वही ये करता है ज़्यादातर। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, पर ठीक है, जो है वो आपको बता दी। 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो दैट्स टू मोस्ट बेटर, उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। भाई अभी ग्रेड पे होगा 4800, ग्रुप डी बी की पोस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। एज रिलैक्सेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं, 1% का भी अंतर नहीं, 5 साल का मिल जाएगा। 120 दिन आपने मिनिमम काम किया होगा, 36 साल की तो मैक्सिमम एज चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं चलेगी। और एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कास्ट वाइज, मतलब जो कैटेगरी वाइज जो बनता है वो भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भाई देखो नेक्स्ट है पीजीटी इन कंप्यूटर, मेल में। ये मेल में है तो फीमेल में भी होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल पोस्ट 7 है। ठीक है, और जिसमें कि जनरल में एक भी नहीं है, एक ओबीसी में, एक 3 एससी में और 3 एसटी में। क्या चाहिए इनको, इनको चाहिए बीई या बीटेक चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस इन आईटी में, प्लस द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, या फिर इसके अकॉर्डिंग, या फिर आपने बी या सी लेवल का डिप्लोमा फ्रॉम डोइक से बी या सी लेवल वाला कोर्स किया हुआ हो। ठीक है, आईटी प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, भाई बहुत कुछ प्लस है इसमें। देखो शॉर्टकट में बोलूँ इसमें क्या चाहिए, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, ये शॉर्टकट है। मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद एमटेक, या एमटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड। ठीक है, या तो एमटेक चलेगा, या अगर एमएससी वगैरह की तो फिर 1 साल टीचिंग इसमें से। ग्रुप बी की पोस्ट है 4800 ग्रेड पे है। एज रिलैक्सेशन इसमें 30 ईयर कर दिया गया, बाकी सब चीज़ें सेम है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, तो बाकी सब चीज़ें और बाकी सब सेम है। बाकी सब में 36 आ रहा था तो इसमें 30 है। अब देख लीजिए फीमेल के लिए, भाई देखो बाकी सब क्राइटेरिया सेम रहेगा, पोस्ट थोड़ी बढ़ गई है इसमें। टोटल पोस्ट 19 से 7 जनरल में है, 2 ईडब्ल्यूएस में है, 7 ओबीसी में, 2 एससी में और 1 एसटी में, जिसमें कि एक पीडब्ल्यूडी वीएच कोड की इंक्लूडेड है इन 19 पोस्टों में। ठीक है भाई, सेम है, बी या बीटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो, और या फिर बी और सी लेवल का आपने डोइका डिप्लोमा कोर्स किया गया हो, प्लस
यहाँ पे जो और लिखा है ना उसका मतलब यही है। या फिर अथवा आपने 1 साल टीचिंग एक्सपीरियंस हो, या फिर एमएससी हो उसके साथ टीचिंग एक्सपीरियंस हो, कंप्यूटर साइंस में चाहिए भाई, कोई और चीज़ में नहीं चलेगा। एम टेक हो कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, वो तो बेस्ट ही है, सबसे बेस्ट। भाई देखो ग्रेड पे इसका 4800 ग्रुप बी की पोस्ट है, एज होगी 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू 7 पैरा, मतलब उससे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5 साल काम 5 साल की मिल जाएगी अगर आपने मिनिमम 120 दिन का काम किया हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पीजीटी इन पंजाबी भाई, जो पंजाबी कुड़ियों के लिए वैकेंसी बहुत अच्छी है, जिनको पंजाबी आती है, मेन चीज़ ये है। दो पोस्ट है, दो पोस्ट है, एक जनरल में है, एक एससी में है। ठीक है, सेम कंसर्न है, मास्टर डिग्री चाहिए पंजाबी में। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा किया हो। ठीक है, और इस वाले पैरा में अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपके पास पीएचडी वगैरह इससे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भाई देखो 42 4800 का ग्रेड पे है, ग्रुप बी की पोस्ट है, सेम। एज इसमें 36 है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पीजीटी इन संस्कृत। देखो फीमेल में है, 21 पोस्ट है टोटल। नौ जनरल में, मतलब तीन ईडब्ल्यूएस में, 5 है ओबीसी में, 4 एससी और एसटी में कोई भी नहीं है। ठीक है, मास्टर डिग्री चाहिए भाई, ठीक है, संस्कृत में। और डिग्री डिप्लोमा चलेगा। और जो एज रिलैक्सेशन है वो 36 है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 36 है, और एज रिलैक्सेशन जो 7 पैरा के अकॉर्डिंग मिलता है वही है। ठीक है, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट को जैसे कि अभी बताते जा रहा हूँ क्या, 5 साल के एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो सेम टू सेम। नेक्स्ट चलते हैं पीजीटी इन इंग्लिश, सॉरी, पीजीटी इन इंग्लिश। भाई देखो मेल की पोस्ट है। ठीक है, 13 पोस्ट है टोटल, 6 जनरल में, 4 ईडब्ल्यूएस में, और ओबीसी में एक भी नहीं है भाई, एससी में 3 है। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी की वीएच कोड की एक पोस्ट इसमें इनपुट सेम है, सेम कंसर्न है। मास्टर डिग्री चाहिए भाई इंग्लिश में, डिग्री डिप्लोमा चलेगा। अगर आपके पास पीएचडी हो तो डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन रिलैक्सेशन हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह वैसा कुछ दिया नहीं गया है, कुछ भी मतलब डिजायरेबल में भी कुछ भी नहीं दिया गया। ग्रुप बी की पोस्ट है 4800 ग्रेड पे, और एज 30 है, नॉट एक्सेडिंग 30। ठीक है, एज रिलैक्सेशन 7 पैरा के, और जो गेस्ट टीचर को मिलेगा वो तो सेम है। मैं क्या क्या बार बार बताऊँ एक चीज़ को, बहुत बार बार बताने से टाइम ही वेस्ट होगा, आपका टाइम क्यों मैं वेस्ट करूँ। ठीक है, पीजीटी इन इंग्लिश देखो फीमेल की कैंडिडेट है, इंग्लिश में 14 पोस्ट है, 4 जनरल में, 5 ईडब्ल्यूएस में, और 4 ओबीसी में, और एक एसटी में, एससी में कोई भी नहीं है। भाई सेम कंसर्न है, इंग्लिश चाहिए मास्टर डिग्री में, और डिग्री डिप्लोमा चलेगा। ठीक है, और पीएचडी मिल जाए, अगर पीएचडी है तो आपको ये चीज़ सेकंड पैरा मतलब दिस वन, ये रिलैक्सेशन हो सकता है। हाँ, इसमें देखो एज वाइज देखो सेम होगी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। बाकी सब चीज़ें सेम है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 आपका ग्रेड पर आएगा। नेक्स्ट है क्या, एजुकेशन एंड द वोकेशनल गाइडेंस काउंसलिंग काउंसलर। मेल की पोस्ट है, 19 पोस्ट है टोटल, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस में 11 है, 4 जनरल में है, 3 ओबीसी में है, और एक एसटी में, एससी में कोई भी नहीं। मास्टर डिग्री चलेगा इन साइकोलॉजी में। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से किया हो। और सेकेंड है डिप्लोमा इन द गाइडेंस इन द काउंसलिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा, अपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी डिप्लोमा किया होगा। मास्टर डिग्री प्लस दिस डिप्लोमा। ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर होगा तो मोस्ट प्रेफरेबली आपको लिया जाएगा, वो प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। 4800 ग्रेड पे है, ग्रुप बी की पोस्ट है। एज है इसमें 30, नॉट एक्सेडिंग 30। ठीक है, 7 पैरा के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा आपको। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो 120 दिन पे काम करने पे वो भी सेम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप देख ही रहे होंगे, नेक्स्ट सेम अभी मेल की तो फीमेल की है, एजुकेशन वोकेशनल डिपार्टमेंट में। ठीक है, और वोकेशनल गाइडलिंग काउंसलर डिपार्टमेंट में। ठीक है, 35 पोस्ट है, 9 ईडब्ल्यूएस में, 24 जनरल में है, और ओबीसी में एक भी नहीं है, एससी में भी एक भी नहीं है, एसटी में 2 है, और इसमें एक ओएच कोड की पीडब्ल्यूडी की पोस्ट इंक्लूड है। मास्टर डिग्री चाहिए भाई साइकोलॉजी में। ठीक है, और डिप्लोमा चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, कहीं से भी किया हुआ हो। ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो दैट्स टू मोस्ट प्रेफरेबल, आपको कंसीडर किया जाएगा। 4800 ग्रेड पे ग्रुप बी की पोस्ट है। एज 30 ईयर है, नॉट एक्सेडिंग 30 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर, और पैरा 7 के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। और एज रिलैक्सेशन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या गेस्ट बेस पे काम किया हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन और मिल सकता है, मिनिमम 120 डेज। तो देखो गाइस, ये सारी पोस्टें आप खत्म हो चुकी हैं। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। एज रिलैक्सेशन, एज एज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी एज के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कौन कौन सी आपकी एज आ रही हो। ठीक है, द एडवर्टाइज शेड में डिटरमाइन, तो एज जो क्वालिफिकेशन है ना वो आप कैलकुलेट करें अपनी इसके अकॉर्डिंग, जो लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन है 27/8/2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपनी डेट एज कैलकुलेट करें। बाकी सब चीज़ें सेम है, जैसा कि इसमें दिया गया है, रात के 12 बजे तक, 27 अगस्त के रात के 12 बजे तक आपका
मतलब एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, मैंने लगभग इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बाकी मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहूँगा। तो अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो इस नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दूंगा, जिससे कि आप खुद भी चाहें कोई भी क्वेरी करें। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उसको प्लीज़ ज़रूर पढ़ें। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।